पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव को धमकी जो मिल रही है, इस मामले में पूर्णिया पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल एक बड़ी जानकारी दी। पूर्णिया पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया कि पप्पू यादव को धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्णिया पुलिस ने यह दावा करके कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गिरफ्तार व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो उसने पुलिस के समक्ष इस बात को बताया है कि यह धमकी स्क्रिप्टेड थी। पप्पू यादव के लोगों ने उसे पैसे दिए थे, 2 लाख में डील हुई थी, 2000 रुपए दिए थे और उसने वीडियो बनाए पप्पू यादव को धमकी दिया। पूर्णिया पुलिस के इस खुलासे के बाद जो है वो सोशल मीडिया पर खलबली मच गई कि क्या भाई पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये तमाम साजिशें रची क्या? पप्पू यादव सच कह रहे हैं या फिर पूर्णिया की पुलिस? पप्पू यादव से सवाल जो है उनके जो विरोधी खेमे के लोग हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से पूछने लगे कि अरे ये पप्पू यादव Z+ की सुरक्षा की चाहत में पूरी साजिशन स्क्रिप्टिंग करके धमकी दिलवा रहे थे खुद को। लेकिन अब इस मामले को समझने की जरूरत है कि आखिरकार हकीकत क्या है। पूर्णिया पुलिस का यह दावा कि पप्पू यादव को जो धमकियां मिल रही है उन धमकियों के पीछे जो है वो एक सुरक्षा को लेकर रचा गया षड्यंत्र है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए। ये वास्तविकता इसमें दिख रही है या फिर एक 3rd क्लास फिल्म की स्क्रिप्ट के जैसे पुलिस का यह पूरा दावा है? देखिए, पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं। राजेश रंजन और पप्पू यादव को धमकियां तब मिलनी शुरू हुई जब उन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट किया। पप्पू यादव ने खुलेआम लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को धमकी दी, चेतावनी दी, 2 टके का गैंग कहा और यह कहा कि वो 24 घंटे के अंदर इस गैंग को खत्म कर देंगे अगर कानून अनुमति दे तब। फिर क्या था? पप्पू यादव की फोन की घंटी बजने लगी और प्रत्येक कॉल की जानकारी जो है वो पप्पू यादव ने पूर्णिया पुलिस के अधिकारियों को देनी शुरू कर दी। पप्पू यादव जिस तरीके से लगातार जानकारियां दे रहे थे, पूर्णिया पुलिस पप्पू यादव के दिए गए जानकारियों पर छानबीन में जुटी। पूर्णिया पुलिस ने अब तक धमकी कांड के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पहली गिरफ्तारी 1 नवंबर को और दूसरी गिरफ्तारी जो है 2 दिसंबर को हुई। लेकिन यह समझने की जरूरत है कि इन जो 2 धमकी के जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, इनका जो कहना है यह है कि भाई एक ने कहा कि पप्पू यादव के साथ वो रहता था, पप्पू यादव के लोगों के संपर्क में भी था, उसने पप्पू यादव को धमकी दे दी। दूसरा जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ उसका कहना है कि पप्पू यादव के लोगों ने जो है उससे पैसे दिए। दूसरा जो व्यक्ति है यह भी कहता है कि वो पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी में भी रहा है। यह भी कहता है कि पप्पू यादव के साथ उसकी तस्वीरें भी है। अब पूर्णिया के SP सामने आ गए एक सांसद के सुरक्षा को लेकर जो धमकियां मिल रही है। पूर्णिया के जो SP है उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि ये पूरा मामला जो है वो अब तक जो जिन लोगों को हमने गिरफ्तार किया इसने कहा कि ये स्क्रिप्टेड है सब कुछ। लेकिन पूर्णिया पुलिस का यह दावा सवालों के घेरे में है। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव देर रात फेसबुक पर लाइव आते हैं। लाइव आकर कहते हैं कि पुलिस पर भरोसा उन्हें नहीं है। पप्पू यादव ये कहते हैं कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, इस मामले की CBI जांच कराई जाए। CBI से इसकी जांच कराई जाए कि आखिर वास्तविकता क्या है। तो देखिए, अब पूर्णिया के पुलिस से कई बिंदुओं पर सवाल है और इन सवालों के जवाब पूर्णिया पुलिस को देने होंगे। एक मामला जो है वो एक छोटा मोटा मामला नहीं है। पुलिस ने जैसे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, PC किया, बात खत्म, जेल भेज दिया। इस मामले में पूर्णिया पुलिस को आगे जवाब देनी होगी। पप्पू यादव के ओर से कुल 26 नंबर पूर्णिया पुलिस को दिए गए। 26 नंबर मामला तो दिल्ली से लेकर पूर्णिया तक दर्ज हुए हैं। 26 मोबाइल नंबर जो है वो पप्पू यादव ने दिए हैं
और 26 नंबरों में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इन दोनों का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए, ये सच नहीं है अब तक कि लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह ही पप्पू यादव को धमकी दे रहा है। धमकी देने वाला कोई हो सकता है। आज के वक्त में लॉरेंस बिश्नोई का नाम चर्चित नाम है, तो यह भी हो सकता है कि पप्पू यादव के ट्वीट के बाद लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल करके कुछ जो अपराधी हैं, सातिर अपराधी हैं, वो सांसद को धमकी दे रहे हैं। लेकिन एक सवाल यह है कि बिहार पुलिस अपनी फेल्योर नहीं दिखा रही कि 24 नंबरों को अब तक ट्रेस करने में असफल रही है। पूर्णिया की पुलिस 24 नंबरों की कुंडली अब तक खंगाली रही है। 26 में से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अमन साहू गिरोह के जिस लड़के ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, उसकी गिरफ्तारी क्या अभी तक हुई? जिस व्यक्ति ने फोन करके कहा कि भाई बात करना चाहते हैं, क्या उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई? यह दूसरा सवाल। तीसरा सवाल यह कि 24 नंबरों की कुंडली जब आप खंगाल रहे हैं, तो उन नंबरों में आखिरकार अब तक 24 में कितने के करीब तक पूर्णिया पुलिस पहुंची है? चौथा सवाल यह कि नंबर 26 गिरफ्तारी 2 और पूर्णिया पुलिस क्लियर एक कैसे कह सकती है कि पूरा मामला जो है वो स्क्रिप्टेड है? पांचवा सवाल यह है कि पूर्णिया पुलिस ने अब तक उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जिनके ऊपर यह आरोप है कि उन लोगों ने पैसे दिए हैं वीडियो बनाने के लिए? वो क्या इस अपराध में शामिल है? छठा सवाल यह कि पूर्णिया पुलिस को आखिरकार ये नंबर मुहैया किसने कराए? पूर्णिया पुलिस को ये नंबर मुहैया किसने कराए, इसकी जांच की जाए। पूर्णिया पुलिस से अगला सवाल यह है कि पूर्णिया की पुलिस जिन बिंदुओं पर जांच कर रही है, आखिरकार पूर्णिया पुलिस ने अब तक क्यों क्लियर ये दावा करके नहीं कहा है कि जिन लोगों ने भी धमकियां दी थी उन सबको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है और प्रत्येक बिंदुओं पर जो है वो जांच जारी है। पुलिस जरूर ये कह रही है कि अनुसंधान जारी है, लेकिन अनुसंधान में अब तक पुलिस ने अगर ये कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी नहीं दी है, अगर पुलिस का अनुसंधान ये कहता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति का सीधा कनेक्शन या फिर टेढ़ा कनेक्शन, किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई और उसके गिरोह के साथ नहीं है, तो जाहिर सी बात है पूर्णिया पुलिस आखिरकार ये कहना चाहती है कि पूर्णिया के एसपी इस बात की जिम्मेवारी और गारंटी लेते हैं कि सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से खतरा नहीं है, या फिर यह सब सियासी बात हो रही है। देखिए, पप्पू यादव बरबोले नेता है, कुछ भी बोलते हैं, अपने बयान को लेकर वो सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन ये जो मामला है ये एक गंभीर विषय है। ये गंभीर विषय एक सांसद के सुरक्षा को लेकर है, ये सुरक्षा बढ़ाने के षड्यंत्र को लेकर नहीं है, एक सांसद के सुरक्षा को लेकर इस वजह से है कि एक अपराधी के नाम पर अगर कोई व्यक्ति धमकी दे रहा है तो उसे अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? नेपाल, पाकिस्तान और मलेशिया में जो लोग बैठकर फोन कर रहे हैं उन तक पूर्णिया पुलिस आखिरकार कब पहुंचेगी? वो पाकिस्तान से ही धमकी दे रहे हैं या फिर वो हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तानी नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं? मलेशिया से जो धमकी मिल रहा है वो धमकी मलेशिया से मिल रहा है या फिर हिंदुस्तान में बैठकर कोई मलेशिया के नंबर से धमकी दे रहा है? क्योंकि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी सबसे पहले हुई उसका जो मोबाइल नंबर था वो मोबाइल नंबर विदेश का था, दूसरे देश का था, और पुलिस ने इसकी कुंडली खंगाली और पुलिस जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करने में जुटी और पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि कोरम पूरा करनी बात अलग है। गिरफ्तारी की थ्योरी अगर पुलिस जो बता रही है उस अनुसार तो पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, अब पप्पू यादव के जान को कोई खतरा नहीं है, तो क्या ये पूर्णिया पुलिस उन 24 मोबाइल नंबरों को क्लीन चिट दे चुकी है? क्या इन 2 अपराधियों के कनेक्शन उन 24 अलग अलग मोबाइल नंबरों से है जो बचे हैं अभी? पप्पू यादव ने जो लाइव सेशन के दौरान अपनी बातें रखी, पप्पू यादव ने कहा कि भाई पूर्णिया पुलिस ये बताए कि 26 नंबर हमने आपको दिए इंक्वायरी के लिए, 24 नंबरों का क्या हुआ? अमन साहू गैंग के जो गुर्गे धमकी दे रहे थे, जिसने अपना नाम लिखकर सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से
पोस्ट करके धमकी दिया था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी आखिरकार कब करेगी? देखिए, अभी कई सवाल हैं, इन सवालों के जवाब पुलिस को देने होंगे। यह गंभीर विषय है और एक सांसद के सुरक्षा को लेकर एक सवाल है। पूर्णिया की पुलिस अगर यह कह रही है कि अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, जिस व्यक्ति ने धमकी दिया उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो आपको यह बताएं कि जिस व्यक्ति ने धमकी दिया उसकी गिरफ्तारी जो है वो 3 दिनों के बाद हो गई, क्योंकि वो व्यक्ति बिहार के शाहपुर में बैठा था आरा के, उसकी गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन अलग अलग नंबरों से सांसद के मोबाइल नंबर पर अगर धमकियां मिल रही है तो इन धमकी देने वाले कितने लोगों को पुलिस ने अब तक और कार्रवाई करने का जो है वो स्पष्ट रूप से संकेत दिया है। पुलिस की जो कार्रवाई वाली जो गाड़ी है वो आखिर कहां तक पहुंची है? पुलिस ने आखिरकार क्यों नहीं स्पष्ट किया कि अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है? पप्पू यादव के मोबाइल के सीडीआर भी क्यों नहीं, पप्पू यादव के मोबाइल के सीडीआर जो है वो जांच करके पुलिस ये दावा करके कह रही है, जांच करके देखे, पप्पू यादव के नंबर का जांच करे। और अगर ये स्क्रिप्टेड है तो पूर्णिया पुलिस को इस बात को लेकर स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए। लेकिन सवाल उठेंगे अगर पुलिस ने इस तरीके के दावे किए हैं तो कि ये पूरा मामला जो है वो सुरक्षा को लेकर है। पूर्णिया पुलिस जवाबदेही से क्यों बच रही है? आखिरकार पूर्णिया पुलिस को स्पष्ट रूप से यह कहना चाहिए कि 26 जो नंबर हैं, इन नंबरों में उन्होंने कितने लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है, कितने लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है। पुलिस का यह कहना कि भाई ये धमकी का जो पूरा मामला था वो स्क्रिप्टेड था, ये कहीं ना कहीं ये सवालों का जवाब जो है वो हजम होने वाला नहीं है। बहरहाल पुलिस का दावा है कि अभी जांच जारी है, लेकिन सवाल तो कई हैं अभी भी। सवाल ये कि आखिरकार क्या पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों को? क्या पप्पू यादव के जान को अब खतरा नहीं है? सवाल ये कि क्या पप्पू यादव निश्चिंत रह सकते हैं? क्या पप्पू यादव के धमकी देने वाले सभी अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं? क्या पूर्णिया पुलिस ये मानती है कि 26 जो मोबाइल नंबर हैं जिनसे धमकी भरे मैसेज और कॉल आए हैं, इन सभी नंबरों का लॉरेंस बिश्नोई और उसके गिरोह से कोई भी संबंध नहीं है? इन सवालों के जवाब अभी आने बाकी है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।